नमस्ते। हिंदू धर्म में सभी पूजा पाठ अनुष्ठानों में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। ये सब बात तो आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद देवताओं से और साक्षात शिव जी से प्राप्त है। गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में आपको एक बहुत ही रोचक किस्सा हम सुनाते हैं। और गणेश जी का सिर भगवान शिव ने क्यों काटा था, इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बिल्कुल एकदम नई जानकारी आपको हम प्रदान करेंगे आज। जितने भी मंत्र, जितने भी श्लोक, जितने भी स्तोत्र या जितने भी अनुष्ठानों का वर्णन वेद पुराणों शास्त्रों में है, वह सभी शिव और पार्वती के संवाद के रूप में है। अर्थात जन कल्याण की भावना से माता पार्वती जगदम्बा ने शिव जी से प्रश्न किया और शिव जी ने उसका उत्तर दिया, और वही सारी चीज़ें मंत्रों और अनुष्ठान के रूप में, स्तोत्रों के रूप में हम सभी जनमानस में वह प्रचलित है। जब शिवजी ने माता पार्वती को मंत्रों के उपदेश दिए, उसको सीधी सी बात है कि जब कोई चीज़ किसी को बताई जाती है वो उसे याद कर लेता है, उसे सीख जाता है, उसका जानकार हो जाता है। तो माता पार्वती विभिन्न मंत्रों की जानकार हो गई, उनको विभिन्न मंत्र आने लगे, बहुत सारे अनुष्ठान आने लगे, सारे अनुष्ठान सारे मंत्र उन्हें कंठस्थ हो गए और उसके बारे में उनको दिव्य विद्याएं प्राप्त हो गईं। जब उन्होंने मंत्रों की शक्तियों का इतना बड़ा ज्ञान का भंडार उन्हें जब प्राप्त हुआ, उन्हें इसके बारे में पता चला, तो उनके मन में भी एक विचार आया कि वो भी उन मंत्रों की परीक्षा करें, उन मंत्रों से कुछ किसी चीज़ का निर्माण करें। और उन्होंने शिव जी की अनुपस्थिति में, शिव जी से छुपा कर कहें कि शिव जी से छुपा कर उन्होंने एक मंत्र पुरुष की रचना करनी चाहिए। मतलब उन्होंने एक जीव का निर्माण करना चाहा, एक सृष्टि का निर्माण करना चाहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कथा के रूप में कि माता पार्वती ने स्नान के समय अपने शरीर से निकली हुई मैल से गणेश जी को उत्पन्न किया। उन्होंने मैल को इकट्ठा करके एक पुतला बनाया, जिसे एक मानव आकृति प्रदान की, और उसमें शिव जी से प्राप्त हुए दिव्य मंत्रों से उसमें जान डाल दी। और वह जो पुतला था वो गणेश जी के रूप में आगे चलकर विख्यात हुआ। जब उन्होंने उसमें जान डाल दी तो वह सजीव हो उठा। माता जी को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने, जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने उन्हें द्वार पर बिठा दिया, यह कहकर कि कोई भी व्यक्ति अंदर ना आने पाए, इसका तुम ध्यान रखना। और गणेश जी दरवाजे पर बैठ गए। और आप सभी जानते हैं कि जब शिव जी आए तो उनसे इस बात को लेकर गणेश जी का और शिव जी का युद्ध हुआ, और शिव जी ने क्रोध में आकर गणेश जी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। अब सोचने की बात यह है कि जो शिव हैं, जो देवाधिदेव हैं, क्या वो इतने नासमझ थे कि उन्होंने एक छोटे से बालक की बातों में आकर उससे दुर्भावनावश उससे चिढ़कर उसके ऊपर क्रोधित होकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, या इसके पीछे कोई और बात थी? इसके पीछे बात यह थी कि जैसे उन्होंने गणेश जी को देखा, वो समझ गए कि माँ जगदम्बा ने इसका निर्माण मंत्र शक्ति से किया है। और उन्होंने ये पाया कि इस मंत्र पुरुष में वैसे तो ये बहुत दिव्य है, बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही समझदार है, सब कुछ है, पर इसमें उसके बावजूद भी बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। और वही ये बाकी तो सब आप समझते हैं कि बाकी तो माया है, बाकी सारी चीज़ें तो भगवान की लीला थी कि उन्होंने क्रोध किया, फिर उन्होंने गुस्से में आके नृत्य किया और अंत में महाक्रोध करते हुए अपने त्रिशूल से गणेश जी के सिर को धड़ से अलग कर दिया। पर इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वह माता जी की जो मंत्र शक्ति से जो उन्होंने जो मंत्र पुरुष की रचना की थी गणेश के रूप में, उसमें जो कमियां थीं उसे दूर करने के लिए उन्होंने उस मंत्र पुरुष का सिर धड़ से अलग कर दिया, और बाद में गज का शीश यानी हाथी के बच्चे का सिर लाकर उस पर लगा दिया। और इस तरह से उन्होंने उस मंत्र पुरुष में जो कमियां थीं, जो उस चीज़ में कमी रह गई थी, उस रचना में जो कमी रह गई थी माता पार्वती के माध्यम से, उसे पूर्ण कर दिया। और इस प्रकार से गणेश जी की रचना हुई। गणेश जी अपने आप में परिपूर्ण हुए और उनको स्वयं शिव जी ने, माता पार्वती ने, ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवी देवताओं ने दिव्य वरदान दिए। और इस प्रकार से गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वर प्राप्त हुआ।
इसीलिए कहा जाता है कि जो भी मंत्र आप जप करें, जो भी आप पूजा पाठ करें, उसे सही तरीके से करें, तभी जाकर उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आती है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स दें, अपने विचार बताएं हमें कि आपको ये कैसा लगा, या आप और किन विषयों के बारे में जानना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल में आपको बहुत ही विश्वसनीय जानकारी मिलेगी। हम सिर्फ सत्य की बात करते हैं, जो सत्य है बस उसकी ही बात करते हैं। किसी प्रकार का भ्रम हम फैलाने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर आप में से कोई भी लोग अगर किसी सिद्धि की प्राप्ति में रुचि रखते हैं और किसी सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, दैविक शक्तियों को आप साधना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। भविष्य में हम आपको कुछ सिद्धियों के बारे में बताएंगे, उसके लिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। और अगर आप स्वयं कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुछ सिद्धियों के बारे में आपको बता सकते हैं, कुछ मंत्र सिद्धियों के बारे में आपको हम बताएंगे, जिससे आप अपने जीवन को खुशहाल और समाज का निर्माण करने में आप अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद।